वेलकम बैक। आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इवोल्यूशन पॉइंट। हमने आपको पहले ही बोला था कि आपको क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। इससे पहले वाली वीडियोस में जो प्रीवियस वीडियोस थी मेरी, उसमें हमने आपको क्लास 12th का जो पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन का, उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया और रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी क्या होता है और किस तरह से होता है, वो परफॉर्म होता है और उसके टाइप्स क्या क्या हैं। आज फिलहाल में क्लास 11th बायोलॉजी क्या आपको पढ़ना है, सिलेबस क्या है एनसीईआरटी का और किस तरह से कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उस सारे चैप्टर्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स स्टडी करनी है, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोग पढ़ेंगे उसमें। फिलहाल में अगर हम लोग बात करें क्लास 11th सिलेबस की, बायोलॉजी सिलेबस की, तो उसमें जो फर्स्ट यूनिट है आपका वो है बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी या फिर डाइवर्सिटी इन लिविंग्स, जो आपको पहला यूनिट है। हम आपको बता दें कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते चलेंगे। उसके बाद हम लोग जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो एक एक चैप्टर करके बारी बारी से हम लोग पढ़ते चलेंगे उसको। जो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, बायो मीन्स होता है लिविंग, बायो मीन्स लिविंग, सो बायो स्टेट लिविंग। लिविंग्स सबको पता है कि लिविंग के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। जनरली जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो सारे के सारे लिविंग ही है, कंफर्म ही है। लिविंग के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि दैट ऑब्जेक्ट इज लिविंग एंड दैट ऑब्जेक्ट इज नॉन लिविंग। कुछ चीजें जो होती हैं, कुछ कैरेक्टर्स हम क्लियरली लिविंग में देख सकते हैं, कुछ कैरेक्टर्स हमें नहीं दिखाई देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि लिविंग जो होते हैं मोशन करते हैं, या फिर लिविंग जो होते हैं वो न्यूट्रिशन लेते हैं, या फिर लिविंग जो होते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन का जो कैरेक्टर है, रिप्रोडक्शन का वो फंडामेंटल कैरेक्टर या मूल लक्षण जिसको हम कहते हैं वो माना जाता है। तो यहाँ पर दिया बायोडाइवर्सिटी मीन्स लिविंग की जो वैरायटी है। तो आपके आसपास एक ही तरह के जीव नहीं पाए जाते, मतलब हम ही ह्यूमन ही एक तरह का स्पीसीज नहीं है जो इस धरती पर पाया जाता है। हमारे अलावा भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, बहुत सारे स्पीसीज हैं, एल्गी की, बैक्टीरिया की, प्लांट की, फंजाई की। ये सारे जो है लिविंग है। ह्यूमन में भी हम बात करेंगे या फिर हम एनिमल में अगर बात करेंगे तो एनिमल में भी वैरायटीज हैं, जैसे प्रोटोजोन्स है, पोरीफेरल्स है, छोटे से लेकर के बड़े तक जितने भी जीवधारी आपको दिखाई देते हैं आपके आसपास, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, वो सब एक तरह के नहीं होते हैं, सब एक दूसरे से डिफर होते हैं। तो लिविंग के बीच ये जो वैरायटी पाई जाती है, ये जो अंतर पाया जाता है या जो तरह तरह की जीवधारी धरती पर पाए जाते हैं, इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, यानी विभिन्नताएं, अलग अलग चीजें जो है उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी। तो आपको पहले यूनिट में यही चीजें पढ़नी है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और किस तरह से हम डाइवर्सिटी का क्लासिफिकेशन करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं और उसके बारे में जानते हैं कि किस तरह का क्रिएचर है जो किस क्लास में आएगा। जैसे हम लोग कॉर्डेट्स हैं, हम लोग कॉर्डेटा में क्यों आते हैं और क्या कैरेक्टर है और कौन कौन ऐसे जीवधारी हैं जो कि कॉर्डेटा में रखे जा सकते हैं। दूसरा जो आपका यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट। एनिमल और प्लांट का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब कि जो स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में जो पाया जा रहा है इनसाइड द बॉडी, या हमारी बॉडी खुद एक तरह की स्ट्रक्चर होती है या कोई भी बॉडी जो है एक तरह का स्ट्रक्चर है, तो उस स्ट्रक्चर का ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि वो सेल लेवल का है या फिर टिश्यू लेवल का है या फिर ऑर्गन लेवल का है, क्योंकि अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सेल है या टिश्यू है, तो किस तरह की टिश्यू है, उसमें उनका फंक्शन क्या है, किस तरह से वो ऑर्गेनाइज होकर के अपना फंक्शन करते हैं। तो स्पेशली हम लोग कह सकते हैं कि जो सेकंड यूनिट है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपको प्लांट और एनिमल टिश्यू के बारे में, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लांट और एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना है और उनका क्या फंक्शन है इंपॉर्टेंट और क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं वो हमारी बॉडी के लिए या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे उसमें। नेक्स्ट यूनिट आपका जो थर्ड यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इंपॉर्टेंट यूनिट है ये भी। जनरली आप लोग क्लास 9th में ही सेल पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता होगा रॉबर्ट हुक ने, लिविनहॉफ ने डिस्कवरी ऑफ सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और दो तरह के सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ये जनरल चीजें आपको पहले से मालूम होंगी। फिर भी यहाँ पर फिलहाल में आपको सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से रिलेटेड जो है आपको सेल का स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स और उसके सेल ऑर्गेन किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीजें आपको उसमें पढ़नी है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि थर्ड यूनिट है। बात करेंगे फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट है आपका प्लांट फिजियोलॉजी, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट माना जाता है ये,
फिजियोलॉजी से रिलेटेड हम चाहे प्लांट फिजियोलॉजी की बात करेंगे या ह्यूमन फिजियोलॉजी की, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कार्यकी। कार्यकी का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के अंदर इस समय से हम लोग खड़े हैं या बैठे हैं, जिस भी पोजीशन में आप हैं उस पोजीशन में आपकी बॉडी के अंदर आप भले बैठे हुए हों, फिजिकली आप कह सकते हैं कि हम कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस समय भी आपकी बॉडी के अंदर आपको लाइफ लॉन्ग या आपकी लाइफ को सर्वाइव कराने के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होंगे। जैसे रिस्पायरेशन चल रहा होगा, आप सांस ले रहे हैं, डाइजेशन चल रहा होगा, अगर खाए हैं तो, नहीं खाएं तो कोई बात नहीं, फिर भी चल रहा होता है। इसके अलावा जो है एक्सक्रीशन चल रहा होता है, मतलब उत्सर्जन की कुछ प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वो आपका फिजियोलॉजी, जिसमें या तो एनर्जी हमें देनी पड़े उस प्रोसेस के लिए या फिर एनर्जी वहां से रिलीज हो, तो ये जो सारे फंक्शंस होते हैं या ये जो सारे क्रियाएं जो संपन्न कराई जाती हैं हमारी बॉडी में, उसको हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजी। तो यहाँ पर आपको दोनों फिजियोलॉजी पढ़ने हैं, जो कि अलग अलग यूनिट्स में है। पहला आपको पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी और दूसरा आपको पढ़ना है एनिमल फिजियोलॉजी। तो दोनों से रिलेटेड चीजें जो है प्लांट और एनिमल फिजियोलॉजी में, प्लांट और एनिमल फिजियोलॉजी में आपको ये पढ़ना है कि जैसे आप फिजियोलॉजी की हम लोग बात करेंगे तो उसमें आपको हम बता दे रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है। आपको रिस्पायरेशन पढ़ना है, यानी श्वसन पढ़ना है, और एनिमल फिजियोलॉजी में आप डाइजेशन भी पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी की बात करेंगे, जैसे एनिमल में आप सर्कुलेशन की भी हम लोग बात करते हैं, और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। क्या क्या बोला हमने? एनिमल के लिए हमने बोला आपको कि आप डाइजेशन पढ़ेंगे, सर्कुलेशन पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन पढ़ेंगे और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। और प्लांट्स के अंदर, क्योंकि प्लांट में ब्रेन वगैरह तो होता नहीं, ना ही कोई कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, तो उनमें डिफरेंट टाइप से अलग अलग फंक्शन होते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सबको पता होगा जनरली कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, तो सोपोसी होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस, उनके फिजियोलॉजी में आपको फोटोसिंथेसिस पढ़नी है, और आपको रिस्पायरेशन पढ़ना है, और प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। ये जो चीज़ें हैं, तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या प्लांट में आपको पढ़ना है? रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और फोटोसिंथेसिस, ये चीज़ें। तो ये आपका क्लास 11th का सिलेबस है, हमने उसमें बताया कि आपको जनरल क्या क्या पढ़ना है उसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपकी बनेगी क्लास 11th के लिए, उसमें हम आपको फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ लोगों ने ये बोला है कि वीडियोस में इंग्लिश वर्ड ज़्यादा हैं, तो आप लोग ऐसे घबराएं ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं है। वैसे तो मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। कोशिश करें समझने की, आगे चल करके आप लोग जब ग्रेजुएशन करेंगे तो सारी चीज़ें इंग्लिश हो जानी है, तो अभी से आप लोगों को हैबिट रहेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि ये CBSE बोर्ड के लिए है या UP बोर्ड के लिए। जैसे आप सबको पता होगा कि सारा जो सिलेबस है वो एक ही हो चुका है, मतलब NCERT पैटर्न हो चुका है, तो उसमें UP और CBSE का कोई खास मतलब नहीं रह गया। इसलिए आप लोग कोशिश करें, समझें और पढ़ने की कोशिश करें, और अच्छा रहेगा कि आप लोग नोट्स भी बनाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो आप हमें मैसेज करके या फिर कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।